नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस पीडीएफ कोर्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिलता है, इसके अंदर कंटेंट को आपको किस तरह से यूज करना है, कितना बेनिफिशियल ये कंटेंट आपके लिए रहेगा, ये कोर्स किसके लिए है, किसको ये खरीदना चाहिए, किसको ये नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है स्ट्रेट अवे मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको पीआईबी नोट्स मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ पीडीएफ कोर्स है ये। ठीक है, मैंने शुरुआत में बोला ये पीडीएफ कोर्स है, ये वीडियो कोर्स नहीं है। तो यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस का वीडियोज नहीं मिलेगा। जनरल अवेयरनेस का जो भी वीडियोज होगा वो यूट्यूब पे ही आएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ कोर्स है तो ये पीडीएफ मिलेगा आपको। तो पीआईबी का जो नोट्स मैं पढ़ाता हूँ आपको, वो नोट्स मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो पीआईबी नोट्स आपको मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको देता हूँ ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा। ओके, इसके बाद जीए मिसलेनियस का नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक, बहुत लोग इसको थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। बहुत सारे टीचर लोग तो जीए मिसलेनियस को उतना इतना हल्के में ले लेते हैं कि पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीए मिसलेनियस का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स का भी नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ईएसआई फेज 2 न्यूज भी आपको मिलेगा और फाइनेंस न्यूज भी मिलेगा। तो फेज 2 का भी आपको दोनों करंट अफेयर्स मिलेगा, ईएसआई का भी और फाइनेंस का भी। तो फेज 1 तो आपको मिल ही रहा है, फेज 2 भी आपको मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स आपका पूरा डन हो जाएगा आरबीआई ग्रेड बी के लिए। इसके बाद कुछ करंट अफेयर्स में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पोटेंशियल होता है। कुछ ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जहां पर डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछा जा सकता है, तो वो सब भी मैं आपको करा दूंगा। डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। बस, और सुनिए अभी एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू में थोड़ा सा मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, मतलब कि आप थोड़ा देखो, फोकस फोकस। तो एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू। बाकी जगह में आपको एमसीक्यू कैसे मिलता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। दूसरे जगह में एमसीक्यू टीचर नहीं बनाता है, उसका टीम बनाता है, या फिर चैट जीपीटी के थ्रू ये बनता है, एआई के थ्रू बनता है एमसीक्यू। उसमें जो एग्जाम क्वालिटी रहता है ना, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वालिटी होता है वो क्वालिटी मिसिंग रहता है। ऐसा ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी एआई यूज करके देखा हुआ है। मैं भी अपनी टीम से काम करवाता हूँ। इससे मुझे यही मालूम चला है कि एमसीक्यू जो है, वो जो टीम करता है 85% या 80% वो इम्पैक्टफुल रहता है, 100% नहीं रहता है। लेकिन मैं जो एमसीक्यू बनाता हूँ वो मैं बनाता हूँ खुद बैठ करके। तो इसीलिए ये एमसीक्यू को भी मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू है और हो सकता है कि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, एग्जाम में आपको दिखने का मतलब ज्यादा चांसेस बन जाए। तो उस ओरिएंटेशन के थ्रू ही मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ। काफी समय जो मेरा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ, खुद से बनाता हूँ, तो ये आपको जरूर फायदा करेगा। स्ट्रेटजीज फॉर जीए, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजी वाले वीडियो है जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ, तो वो आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, स्ट्रेटजी का क्या बेनिफिट है। अब आप बोलोगे कि सर आप स्ट्रेटजी तो बता रहे हैं, उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाएंगे भी, तो पढ़ाई जो करा रहे हैं वही भी देख लेंगे। स्ट्रेटजी का क्या काम, स्ट्रेटजी का काम है, अगर आप मेरा स्ट्रेटजी देख लेंगे ना, उसके बाद अगर आप किसी भी टीचर को पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका ऐसा मन कर सकता है कि आर्यन सर आप तो उतना नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मतलब आप तो पढ़ा रहे हैं लेकिन हमको संतुष्टि नहीं हो रहा है, हमको लग रहा है कि हम और पढ़े और पढ़े। तो अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, किसी दूसरे के पास भी पढ़ना चाहते हैं, तो भी आपको ये जो स्ट्रेटजी है बहुत हेल्प करेगा। कुछ भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये स्ट्रेटजी आपका अपना आंख खोल देगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी को आप लिख लोगे तो आप कहीं पर भी आप पढ़ो, किसी भी टीचर से आप पढ़ो, आपको ये सब मालूम चलेगा कि इसमें से क्या पढ़ना है और क्या चीज को खाली याद रखना है, मतलब क्या चीज को खाली पढ़ के खत्म कर देना है और किसको याद करना है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी बहुत क्रूशल है। हालांकि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन इनफ है, उसको ही आपको करके जाना है। ठीक है, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपको एग्जामिनेशन में याद रहता है। एग्जामिनेशन में याद रहे ये मैटर करता है। आप अंधाधुंध पूरा पहाड़ पढ़ ले ये मैटर नहीं करता है, याद क्या रख सकते ये मैटर करता है। तो मैं आपको उतना ही पढ़ाता हूँ जितना मैं आपको पूरा तरह से याद करा दूं, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो टू द पॉइंट रहता है, क्रिस्प रहता है और एग्जाम ओरिएंटेशन रहता है, मतलब एग्जाम से रिलेवेंट ही रहता है। ऐसा कैसे मैं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंटेंस एनालिसिस करके बैठा हूँ, और एक दो बार नहीं, बार बार करता हूँ। आपको मालूम है, शुरुआत में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता था, लेकिन मैंने पूरे साल भर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया है और बार बार कर रहा हूँ, रेगुलर इंटरवल पे किया हूँ, आप लोग को भी कराया हूँ। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए ना मेरा पूरा एक पैटर्न सेट हो गया है। ठीक है, जिसको मैं स्ट्रेटजी के रूप में आपको समझाता भी हूँ।
जो मैंने आपको बोला कि स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस में आपको सब मिलेगा। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन का इंटेंस एनालिसिस मैंने किया हुआ है। ठीक है, प्लस सिलेबस ओरिएंटेशन। सिलेबस को मैंने बहुत ध्यान रख करके ही सारा कंटेंट बनाया है, और सिलेबस को ध्यान रख करके मैं हर कंटेंट बनाता हूँ। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस एक भगवान है। सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन एक भगवान है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर दिलाएगा। ठीक है, मेरा कोर्स आप लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जब एग्जामिनेशन में जाओगे तो आप स्माइल करके जाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। ये बहुत गेम खेल देगा आपके लिए। अगर आप स्माइल करके कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो, 2-3 सवाल आप एक्स्ट्रा जवाब देकर आओगे। कारण क्या, कि जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाओगे और आपको मालूम है कि आपने जितना पढ़ा है वो आपको याद है, तो पहले तो कॉन्फिडेंस आपको रह गया, तो आप शांति से चिल मार करके वहां पर आंसर कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं भी आएगा, वो भी आप सही जवाब कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको एक आइडिया रहेगा कि देश दुनिया में न्यूज क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से इसमें क्या तुक्का लग सकता है। समझे? तो बहुत तगड़ा, मैं ये बोलूंगा, बहुत तगड़ा। मेरा नोट्स बहुत तगड़ा है, आप इसको लो, फायदे में आप रहोगे। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यू। मैंने आपको बोला कि मेरा जो एमसीक्यू है वो एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैं एक खुद अपने हाथों से बना रहा हूँ, और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के करीब करीब है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको हूबहू दिख जाए, तो प्रैक्टिस भी होता चलेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता चलेगा, और ये भी लगेगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, चलो। तो एमसीक्यू जो है उसमें मैं आपको थोड़ा सा फोकस करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बाकी एमसीक्यू, दूसरे लोगों का एमसीक्यू और मेरा एमसीक्यू में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, आपको मालूम है एक सेशन जो मैं लेता हूँ उसका एमसीक्यू बनाने के लिए मुझे करीब करीब 3 से 4 घंटा लगता है, और यही चैट जीपीटी से मैं करवा लूँ तो हमको हो सकता है कि 5 मिनट में काम हो जाए, लेकिन क्वालिटी क्वालिटी नहीं मिलेगा। अब चूंकि आपको क्वालिटी मिल रहा है, तो प्राइस भी आपको वैसा ही दिखने को मिलेगा। तो अभी जो प्राइस हमारा यहाँ पर चल रहा है वो 2500 रुपया है। ठीक है, इस कोर्स का प्राइस आपको 2500 रुपया अभी मिलेगा, लेकिन अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट करिए। ये सेम कोर्स आपको 1500 रुपये में मिल जाएगा। ये सेम कोर्स आपको 1500 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो 1500 रुपये में आपको ये कोर्स मिल रहा है। इसका दाम 1 महीने के बाद 2500 होने वाला है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इसका दाम 3000 या 3500 होने वाला है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि प्राइस ये पुल हो जाने वाला है। ओके, कारण क्या, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 18 कंटेंट डाला हुआ है, इसीलिए इसका प्राइस कम है। यही डेली अभी कंटेंट डलाते जा रहा है। ठीक है, और यही 1 महीना के अंदर इसमें बहुत सारा कंटेंट ऐड हो जाएगा। करीब करीब इसके अंदर 100 कंटेंट हो सकता है ऐड हो जाए। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ आते आते हो सकता है कि 200 कंटेंट ऐड हो जाए, तो प्राइस भी वैसे बढ़ता चलेगा। कंटेंट ऐड होता चलेगा, प्राइस बढ़ता चलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना कंटेंट अभी है उतना में ही आप एनरोल कर लो, आप फायदे में रहोगे। बाकी कोर्सेज के साथ भी मैं यही करता हूँ, इसीलिए आपको देखने को मिलता होगा कि मेरा कोर्स का जो प्राइस है वो बढ़ता ही जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं क्वालिटी ऐड करता ही जा रहा हूँ, तो प्राइस बढ़ता ही जाएगा। क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, हम अपने टीम को सस्टेन करने के लिए हमको इतना प्राइस चार्ज करना रहता है, नहीं तो मैं फ्री ही कर देता सब कुछ। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। तो अभी आपको 1500 रुपये में ये मिल जाएगा। ठीक है, कब तक मिलेगा? अगला 15 से 16 दिन तक के लिए तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, 2500 हो सकता है कि 1 महीना के बाद हो जाए। तो अभी कितना चल रहा है, 29 मई चल रहा है, तो हो सकता है कि 1 जुलाई से इसका प्राइस 2500 हो जाए। ठीक है, अभी आपको डिस्काउंट में अवेलेबल है। ओके, चलो। तो ये जो डिस्काउंट अवेलेबल है इसको आपको किस तरह से अवेल करना है। स्टेप 1, सबसे पहले आप व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर लो। व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है 8340613896। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करोगे तो हमारा टीम आपको मिलेगा, और आपको टीम से एक नंबर मिलेगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप कर सकते हो। ठीक है, ये जो नंबर आपको मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली यही नंबर होगा 8340613896। इसके अंदर आपको मेरा ही आईडी मिलेगा, यूपीआई आईडी मेरा ही मिलेगा, कुमार आर्यन। यहाँ पर आप पेमेंट कर दोगे, या फिर आपको दूसरा नंबर भी मिल सकता है, यहाँ पर लिख देता हूँ 8969686579। तो ये 2 नंबर आपको मिल सकता है फॉर यूपीआई पेमेंट। ठीक है, जहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एक मेरा नंबर है, एक मेरी मम्मी का नंबर है। तो ये आप पेमेंट कर दिए, पेमेंट का फिर स्क्रीनशॉट आप शेयर कर दो। जैसे स्क्रीनशॉट आप शेयर कर देंगे आपका काम हो गया। उसके बाद हमारा टीम जो है आपको कोर्स के अंदर ऐड कर लेगा।
कोर्स के अंदर ऐड करते समय ना आपको एक ओटीपी देना होता है, एक ओटीपी आपको चाहिए होता है, तो एक ओटीपी आप दे दोगे तो हम लोग आपको एनरोल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर से आप डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको डिस्काउंट अवेल नहीं करना है तो डायरेक्टली आप पेमेंट कर लो। ठीक है, ऐप में जाकर के डायरेक्टली पेमेंट कर लो। आई होप आपको ऐप का नाम मालूम है। ऐप का नाम क्या है? आर्यंस ग्रेड बी, है ना, आर्यंस ग्रेड बी। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। चलो, कोर्स के अंदर आपको अब हम लोग मिलते हैं। देखिए, मैं क्या क्या कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एक बार बता देता हूँ आपको। ठीक है, अभी जो मैंने हम लोगों ने देखा, क्या देखा? जीए का पीडीएफ कोर्स। ठीक है, जीए का पीडीएफ कोर्स में जीए से रिलेटेड जो भी आइटम है उसका पीडीएफ आपको मिलता है। ठीक है, इसका प्राइस अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। इसके बाद दूसरा मेरा कोर्स है आरबीआई ग्रेड बी पीडीएफ कोर्स, आरबीआई पीडीएफ कोर्स। ये जो आरबीआई पीडीएफ कोर्स है, इसके अंदर स्टैटिक का भी आपको पीडीएफ मिल जाता है, जैसे कि ईएसआई फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, ईएसआई का, फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, ये सब का भी आपको मिल जाता है पीडीएफ। ठीक है, यानी स्टैटिक का भी पीडीएफ मिल जाता है। उसका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाता है। साथ में जो जीए का पीडीएफ है, जीए का पीडीएफ ये भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर। जीए का पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जो जीए का पीडीएफ यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी इस आरबीआई कोर्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर एक मेंटरशिप आता है। मेंटरशिप में क्या है कि मैं वीकली आपको सेशन लेता हूँ, आपसे सेशन लेता हूँ, और वीकली हर एक को मैं पर्सनल गाइड करता हूँ। ठीक है, पर्सनलाइज हमारा मेंटरशिप होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको आरबीआई का पीडीएफ कोर्स भी मिल जाता है, यानी कि हर तरह का पीडीएफ कोर्स इसके अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको टेस्ट का भी फैसिलिटी मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको और क्या क्या मिलता है? वीकली सेशन वगैरह होता है। ठीक है, तो मेंटरशिप में क्या है कि लगभग लगभग जो भी मैं कोर्स दे रहा हूँ, मेंटरशिप के अंदर वो सारा इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, वीकली हमारा मेंटरशिप सेशन भी हो रहा है। ठीक है, और जीए का जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। तो मेंटरशिप के अंदर सब कुछ मिल रहा है। तो उसी प्रकार से तीनों का कोर्स का प्राइस भी डिसाइडेड है। ठीक, तो चलो अब हम लोग कोर्स के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।